हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान मित्र और पशुपालक भाई आप सभी को और डेयरी फार्मर्स जो भी चलाते हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और वीडियो की शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी बीमारी पशुओं के बारे में जिसका नाम है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर आखिर ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, पूरे वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। और मिल्क फीवर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो आपको ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है जागरूकता। अगर ये थोड़ी जागरूकता रखेंगे तो ये आपका आर्थिक नुकसान और इससे आर्थिक नुकसान से भी बचेंगे आप, पशु हानि से भी बचेंगे और अनावश्यक जो डॉक्टरों की फ़ीस देना होती है उससे भी आप बचेंगे। मिल्क फीवर की बात करते हैं अपन सबसे पहले कि आखिर होता क्यों है। इससे बात करने से पहले आपसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। बात करेंगे मिल्क फीवर में कि आखिर ये एक सामान्य और एक घातक है, तो जानलेवा बीमारी है। सामान्य इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो भी दूध देने वाले पशु है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उनमें सामान्यतः सभी में होता है। और घातक इसलिए है कि अगर समय पर इलाज नहीं हो तो मृत्यु 100% निश्चित हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये होती कैसे है। जब भी आपके चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, भेड़ बकरियों में भी होती है, पर मैं बात करूंगा मैं आज गाय और भैंस के बारे में। भेड़ बकरियों के बारे में मैं आपको लास्ट के वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसको करना क्या है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। हम बात करेंगे गाय और भैंस में। जब भी आपका पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद होता क्या है कि जब आप गाय और भैंस ने बच्चा दे दिया तो बच्चा देने के बाद ये बीमारी जो है कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों के बाद तक हो सकती है। और क्यों होती है, इसका कारण ये है कि जब गाय और भैंस ब्याह जाती है तो आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए थोड़ा बहुत दूध निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि सारा ही दूध निकाल के बाहर फेंक देते हैं या फिर उसी पशु को वापस आप पिला देते हैं, जिसको अपन पहला दूध बोलते हैं। इसके अंदर ये दूध इतना गाढ़ा होता है कि इसके अंदर है ना एकदम डार्क येलो पीले कलर का दूध होता है और इसके अंदर भारी मात्रा में कैल्शियम होता है इस दूध के अंदर। और कैल्शियम होता है तो इसके अंदर है ना कोलेस्ट्रम होता है। इस कोलेस्ट्रम के अंदर ही कैल्शियम है, पूरा इतना कैल्शियम है कि जब अगर आप पूरे शरीर, जैसे आपका पशु आज चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ब्याने के बाद आपने क्या करा कि उसकी कैपेसिटी आपको मालूम है कि ये 3-4 लीटर दूध आराम से देगा, तो आपने 3 लीटर जितना उसमें से कोलेस्ट्रम यानी कि कैल्शियम निकाल लिया उसके शरीर से। निकालने के बाद आपने या तो उसको फेंक दिया, लोग ज़्यादातर फेंक देते हैं और कुछ लोग उसको पिला भी देते हैं वापस। तो आपने फेंक दिया, पिला दिया, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो तो एक तरह से वेस्ट हो गया। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ है कि बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा एकदम से लो हो जाएगी, तो जब एकदम से लो हो जाएगी तो यही है मिल्क फीवर। और मिल्क फीवर यानी कि दूसरी अगर शब्दों में बोला जाए अगर मेडिकल लाइन, अगर वेटनरी मेडिकल लाइन में, तो इसको हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। तो ये है जो मिल्क फीवर है, इसी को मिल्क फीवर बोला जाता है। और अब इसके परिणाम और इसके लक्षण क्या होते हैं, मैं आप इस बारे में बात कर लेते हैं कि मिल्क फीवर ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या होता है, सबसे पहले तो पशु को बहुत खतरनाक बेचैनी होती है, लड़खड़ा के अगर चलेगा थोड़ा बहुत, और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ घंटों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही देर मतलब कि आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर वो एक ही जगह बैठ जाता है और बैठने के बाद उठता नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी कंडीशन पे आप कितना भी उठाइए तो उठेगा नहीं। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया अचानक ब्याने के बाद, और ये अब ऐसी स्थिति हो गई। और सही अगर कहीं पशु चिकित्सक या कोई ऐसे मिलते हैं, सही प्रैक्टिस नहीं जानते इस बीमारी के बारे में, तो गलत ट्रीटमेंट या जो चीज़ें चाहिए इसके इलाज के लिए वो नहीं दे पाते, तो भी पशु की मृत्यु हो जाती है। तो उसका लक्षण क्या है कि पशु एक ही जगह बैठ जाता है, बैठने के बाद अब वो अपनी गर्दन पूरी एक तरफ झुका के रखता है और खींच के रखता है, झुकाने के बाद खींच के रखता है एक ही तरफ, पेट की तरफ। आप इसको पहचान ये सकते हैं कि जब आप गर्दन को सीधी करेंगे तो वो पुनः पशु जो है अपनी गर्दन, भैंस में भी इतनी खतरनाक ढंग से होता है, गाय तो चलो ठीक है, गाय में भी और भैंस में दोनों ही समान रूप से होता है, दोनों वो पूरी तरह से फिर से पेट की तरफ खींच के बैठ जाता है। तो ये है, और पशु उठ नहीं पाता है। टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसमें 95, 94, 96 इतना ही मिलेगा। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, इतना ही टेम्परेचर मिलेगा। तो ये खाना पीना तो छोड़ ही दीजिए कि आपका पशु अब क्या खाएगा पिएगा, आप उसको तुरंत उसी वक्त इलाज की ज़रूरत है। और इलाज में क्या ज़रूरत है,
कोई सी भी कैल्शियम की दवा चाहे पिलाने वाली हो, आपके पास 5 लीटर रखी हो या कोई भी रखी हो, आपने उसको पिला दिया ना तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी उपचार में, इलाज के बारे में बात करेंगे तो उपचार के अंदर अब सिर्फ उसको हमको आईवी इंट्राफ्यूज़न, जो गले में जुगुलर वेन जो गाय और भैंस में होती है, यहाँ पर दोनों तरफ होती है, तो उसमें माइफेक्स जो है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, जो ये कम्बिनेशन वाला जो फार्मूला है कैल्शियम माइफेक्स, जो अलग अलग ज़्यादातर यही सबसे ज़्यादा अपने भारत के अंदर फेमस ब्रांड है और सबसे ज़्यादा लोग इसी का बेस्ट रिजल्ट है। मैंने 20 सालों की प्रैक्टिस लाइफ में इससे ज़्यादा किसी का भी बेहतर मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। तो माइफेक्स को क्या करिएगा कि आप टेम्परेचर इतना लो रहता है कि सबसे पहले चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे ठंडी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, 2 लीटर पानी लीजिए, अच्छा खासा गर्म कीजिए उसको, कम से कम कि अपनी उंगली आपको लगेगा हाँ मेरी उंगली थोड़ी सी पानी में जल रही है, इतना गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आप माइफेक्स की बोतल को उसको पानी के अंदर रख दीजिए, कम से कम उसको 5 मिनट तक रखिए। 5 मिनट रखने के बाद उसको बाहर निकालिए, अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके शेक हिलाइए। बोतल को हिलाने से आपको क्या होगा कि उसके अंदर जो ड्रग है वो पूरी तरह से उसका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा मेंटेन हो जाएगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि जो माइफेक्स है उस बोतल का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर एक हो जाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आईवी सेट लीजिए, जुगुलर वन देखिए और उसको लगाइए बोतल। अब उस बोतल के साथ आपको करना है कि ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो है 30 ml पूरा उसी माइफेक्स के अंदर डाल दीजिए। 30 ml इंजेक्शन उसी माइफेक्स के अंदर डाल दीजिए। इंजेक्शन आता है यूरिमिन, सोडियम एसिड फास्फेट, क्योंकि शरीर के अंदर जब अगर आप, क्योंकि सोडियम फास्फोरस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सोडियम एसिड फास्फेट जो इंजेक्शन है यूरिमिन इंजेक्शन, उसको पूरा अंदर 30 ml उसी बोतल के अंदर माइफेक्स में डाल दीजिए। ट्राइबीवेट किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वो पशु 2 घंटे 3 घंटे से ऐसे एक ही कंडीशन में बैठा रहता है तो बिल्कुल उसके पैरों में स्टाइफनेस, जकड़न की समस्या हो जाती है और मसल्स इतनी काम नहीं करती, तो उसको विटामिन B12 न्यूरोलॉजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ट्राइबीवेट को डालिए। ये दोनों डालने के बाद आप क्या कीजिए, बोतल उतारिए पूरी और इसको बिल्कुल स्लो चलाइए, भले ही आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, धीरे धीरे चलाइए इस बोतल को और उस बोतल को धीरे धीरे उतारने दीजिए। और जब बोतल पूरी उतर जाएगी तो पशु बिल्कुल, वो अगर बेहोशी की कंडीशन में भी हो गया है तो वो पूरी तरह से होश में आ जाएगा। होश में आने के बाद आप देखेंगे कि एकदम से जैसे जादू होता है, मैजिक होता है, उस टाइप से वो खड़ा हो जाएगा और तुरंत ही चारा पानी दाना खाने लगेगा। अब सावधानी क्या बरतना है, आपको सावधानी बरतना है कि अगर आप नए नए प्रैक्टिशनर हैं और आप चाहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि बोतल चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ, क्या करूँ, तो आप चाहते हैं तो थोड़ा उसको पहले इंजेक्शन CPM 15 ml या 10-15 ml, भैंस है तो 15 ml, गाय है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और इसको लगाने से थोड़ा सा ये है कि किसी भी तरह का शॉक या फिर डेक्सा भी आप लगा सकते हैं, पर डेक्सा में एक दिक्कत ये रहेगी कि पशु का दूध थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आपको एक सावधानी बने रखेंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CPM लगा सकते हैं ताकि कोई भी किसी की तरह का भी कोई शौक न लगे उसको। ये है इसका इलाज, मैंने आपको इलाज के बारे में बता दिया। अब मैं पशुपालक या डेयरी फार्मर जो भी किसान भाई, इन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना जो ये है, आप भी जब भी आपका पशु ब्याता है, ब्याने के बाद आप पूरा दूध कभी मत निकालिए। दूध उसको कम से कम 4 टाइम में ही इसको खाली कीजिए। आज अगर आपका पशु ब्याया मतलब उसने बच्चा दिया है सुबह, तो आपको पता है कि इसकी 5 लीटर 6 लीटर की कैपेसिटी है या 10 लीटर की कैपेसिटी है, तो एक काम कीजिए कि आप 1 लीटर से ज़्यादा, अगर 10 लीटर 8 लीटर की कैपेसिटी है तो 1 लीटर से ज़्यादा उसका वो जो गाढ़ा पहला दूध होता है उसको बिल्कुल भी मत निकालिए। 1 लीटर सवेरे निकाला, 1 लीटर शाम को, फिर अगले दिन 1 लीटर, तो इससे क्या होगा कि ये पुराना दूध और नया दूध दोनों बॉडी में बनेंगे। नया दूध भी बनेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम से कम 1 महीने 20 दिन पहले बनना, वो ब्याने से पहले बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो दूध उसके थनों में स्टोर होता है वही कोलेस्ट्रॉल है। और नया दूध जब बनने लगता है तो वो जो है पहला जो शरीर के अंदर जो कैल्शियम की एकदम भारी मात्रा में कमी होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे और आपका पशु को ये जो मिल्क फीवर नाम की बीमारी होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम में आप धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपका पशु स्वस्थ रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।